नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं श्वेतांशी। रुक करेंगे विस्तार से खबरों की ओर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधित सभी एहतियात पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। इन उपायों में मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। राज्य के मुख्य सचिवों के लिए पत्र में होली, शब-ए बारात और ईस्टर के त्योहार को देखते हुए कोविड संबंधी एहतियाती उपाय कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है। इस बीच प्रदेश के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों पर पूर्ण रूप से अमल किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के 211 नए मामलों की पुष्टि की गई है। पटना में 2 डॉक्टरों समेत 67 नए संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के लिए मात्र सभी लोगों से अविलंब टीका लेने के लिए अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर पेंशनरों का टीकाकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को लेने की छूट है। वो जो 20 बीमारियों का जिक्र था, अब वो 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा। बिहार में जितने भी पेंशनर हैं, ओल्ड एज पेंशनर, सरकार से रिटायर्ड पेंशनर, उन लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये 19 मार्च से प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक दिन 30 पेंशनर को टीका देने का। तो औसतन बिहार में हर दिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जा रहा है अब, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 अप्रैल से इसमें भी संख्या में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग इकाई स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में नेचर सफारी ग्लास इकाई और 8 मीटर रोपवे का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि राजगीर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये नेचर सफारी, और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लोगों को मालूम होगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति होगी नई पीढ़ी के लोगों को। और देखिए कि जहाँ कहीं भी कुछ खाली जगह, सब जगह वृक्षारोपण किया गया। तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ। और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा, और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीनों संकायों में छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टॉप 5 में शामिल 22 में से 12 पर छात्राओं का कब्जा रहा। विज्ञान संकाय में नालंदा की सोनाली कुमारी ने कुल 500 अंकों की परीक्षा में 471 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाणिज्य संकाय में औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी ने भी 471 अंक प्राप्त कर टॉप किया। वहीं कला संकाय में खगड़िया की मधु भारती और सिमुतला आवासीय स्कूल जमुई के छात्र कैलाश कुमार 463 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहे। विज्ञान संकाय में टॉप रही नालंदा की सोनाली कुमारी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। वे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती हैं। सोनाली के माता पिता बेटी की इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। तकलीफ से हम लोग पढ़ाए हैं कि नहीं, हम अपना पेट काट काट के पढ़ाएंगे, मगर पढ़ाएंगे बच्चा को। अब पढ़ाएं तो अभी पास हो गई तो बहुत खुशी लग रहा है सर। सभी को शिक्षा दिए, हम तो अपना शिक्षा पूर्ण नहीं की। वाणिज्य संकाय में टॉप रही औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी ने भविष्य में सीए बनना चाहती हैं। अपनी बेटी की सफलता पर सुनील कुमार ने कहा कि लड़के लड़कियों की समान शिक्षा पर हमारा जोर रहा है।
हमें हमेशा अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमें आगे के बारे में नहीं, अभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, बस हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी जो करेंगे इसी से हमारा आगे रिलेटेड है। तो हमें अपने सेल्फ स्टडी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे लगन से पढ़ाई करना चाहिए। मैं जिस तरह मेहनत से मेरी बेटी टॉप की है, हर अभिभावक को, हर गार्जियन को यही चाहिए कि उसको मतलब कि पढ़ने का अवधि दे, अपनी बेटी को सपोर्ट करें पढ़ने के लिए, सपोर्ट किए उसी तरह और ही पेरेंट्स सब अपनी बेटी को सपोर्ट करें, या बेटी हो या बेटा हो सबको सपोर्ट करें। सबकी बेटा बेटी में फर्क महसूस नहीं हो। जिस तरह मेरी बेटी आगे बढ़ी, सबकी बेटी आगे बढ़ी। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज DD न्यूज़ बिहार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। रंगों का त्योहार होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार की ओर से सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद लोग एहतियात के साथ होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाजारों में रंग, अबीर और तरह तरह की पिचकारियों की खूब बिक्री हो रही है। पटना से लगे दानापुर के बाजारों में इस बार हर्बल रंग और अबीर की मांग अधिक है। सर, कोविड के चलते बाजार किसी का नहीं है, पहले से बाजार फीका है। इसके कारण बहुत सारे कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। घड़ी में कोविड के चलते, कलर के चलते, कोरोना वायरस कलर इफेक्ट के कारण कोई होली खेलना अभी नहीं चाहता है। वहाँ तो भाई बहुत बढ़ चुके हैं और मार्केट का हाल देख ही रहे हैं, एकदम गुलजार है भाई। होली मनाई जा रही है बहुत खुशियों के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के फील्ड आउटरीच ब्यूरो सीतामढ़ी की ओर से सही पोषण स्वस्थ जीवन विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में अतिथि वक्ताओं ने पोषण में आयुर्वेद के महत्व, पौष्टिक आहार और महिलाओं में एनीमिया की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। वेबिनार में ROB पटना के निदेशक विजय कुमार, PIB पटना के निदेशक दिनेश कुमार, सहायक निदेशक संजय कुमार सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारी और कर्मचारी सहित आमजन शामिल हुए। राज्य से लेकर जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी और विशेषज्ञ यूनिसेफ के सभी जुड़े हुए थे वेबिनार से। और ऐसा वेबिनार आगे भी होते रहना चाहिए ताकि आपस में डिस्कशन करके हम लोग किसी नतीजे पे पहुँचे और आगे स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग काम कर सकें। वेबिनार में मुख्य पोषण से संबंधित बिंदुओं पर विमर्श और चर्चा की गई, जिसमें हमारा पोषण पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले के प्रगतिशील किसान जिज्ञासु सिंह कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। जहां कृषि के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, यहां के किसान भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आय दुगनी करने के सपने को साकार कर रहे हैं। इन किसानों में से एक किसान हैं जिज्ञासु सिंह। सुरसंड प्रखंड के सुतिहारा गांव निवासी जिज्ञासु सिंह आज समेकित कृषि के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जिज्ञासु सिंह सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप इनकी आय लगातार बढ़ रही है। तो शुरू से ही हमारी जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि भारत सरकार की योजनाएं हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी की खुद की योजनाएं हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई योजना है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलती है और इसमें 90% तक अनुदान की व्यवस्था है। तो ये सिंचाई का एक अच्छा सा माध्यम है कि कोई भी अपनी बागवानी फसल में अगर ड्रिप्स या स्प्रिंकलर सिंचाई लगाता है तो तुरंत लाभ देखने को मिलता है। तो हमने उनको ड्रिप सिंचाई व्यवस्था दिया।
जिज्ञासु सिंह द्वारा कृषि विभाग सीतामढ़ी से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर अपने खेतों में लगाया गया, जिससे कृषि खर्च में बहुत कमी आई है। नर्सरी के तहत समय से पहले ही अच्छे ढंग से बीज उत्पादन भी उसमें कर रहे हैं और उससे अच्छी खासी मुनाफा उसको होती है। उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। आज जिज्ञासु सिंह द्वारा कृषि में किए गए उत्कृष्ट कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सराहा गया है। जिज्ञासु सिंह को जिले में कृषि के लिए नित नए प्रयोग के लिए जाना जा रहा है। जिज्ञासु सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिया जाने वाला किसान सम्मान की राशि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज सरकार की योजनाओं का लाभ ले वे हर क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में आम का बाग लगाया है और 1 एकड़ में मत्स्य पालन कर रहे हैं और अपने उद्यान में ढेर सारे केले का पौधा लगाया हुआ है। वे साथ ही पॉली हाउस के जरिए विभिन्न तरह के नकद फसलों की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आर्थिक रूप से इस पॉली हाउस ने मेरे को काफ़ी सुदृढ़ किया, क्योंकि मैं अभी तक पारंपरिक खेती से वो मुनाफा नहीं कमा पा रहा था जो मैंने ये 2100 स्क्वायर मीटर एरिया के पॉली हाउस समझदारी के साथ मल्टी फार्मिंग करके जिज्ञासु सिंह अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, जो अपने जिले के अन्य किसान भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। सहरसा जिले के प्रगतिशील किसान कोसी के जल जमाव वाले क्षेत्र में नई तकनीक से जैविक खेती कर अपनी आय दुगनी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के रामोती गांव के किसान पारंपरिक रूप से यहां धान और मखाना की खेती करते हैं। कोसी नदी के जल जमाव वाले क्षेत्र होने के कारण यहां अन्य फसलों और सब्जियों का उत्पादन संभव नहीं था, लेकिन स्थानीय किसान शमीम अख्तर ने गांव के अन्य 20 किसानों के साथ कोलकाता जाकर एक संस्था से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। शमीम ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत गांव आकर उन लोगों ने नई तकनीक से जैविक खेती की। अब यहां प्रचुर मात्रा में सब्जी उत्पादन हो रहा है। जैविक खेती जो है सो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ 20 किसान जो इससे जुड़े हुए हैं और इसमें साग सब्जी और क्या कहते हैं और भी इसमें क्या सब्जी उगा रहे हैं सारे 20 किसान। और नीचे जो है सो ये मछली पाल रहे हैं हम लोग। ये जल जमाव इलाका है, यहाँ हर हमेशा पानी लगा हुआ होता है। आप भी जो है सो इस तरीके से खेती करें और इसका लाभ उठावें। जल जमाव वाले क्षेत्र में स्थानीय किसानों द्वारा की जा रही जैविक खेती को देखने और समझने आए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण अनुकूल इस तकनीक से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। जल जमाव वाले अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्यों को जारी किया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी विशेष इकाई। इंटरमीडिएट परीक्षा के तीनों संकायों में छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से साझा करेंगे अपने विचार।
मरकज ने कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर रियासतों को जारी किए अहकामात। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए बनाई जाएगी खुसूसी यूनिट। इंटरमीडिएट इम्तिहान के तीनों स्ट्रीम में तालबात ने अव्वल मकाम हासिल किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के बाशिंदों से शेयर करेंगे अपने ख्यालात। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत और मरकज के मातहत रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के मामले में इजाफे के पेश नज़र त्यौहार में भीड़ पर काबू रखने और वबा के ताल्लुक से तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। एहतियाती तदाबीर में मास्क का इस्तेमाल और महफूज दूरी शामिल है। रियासत के चीफ सेक्रेटरीज को मकतूब में होली, शब बारात और ईस्टर के मौके पर कोविड से मुताल्लिक तमाम एहतियाती इक़दाम पर सख्ती से अमल आवरी की ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत दी गई है। मरकज ने रियासत के बाशिंदों में इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम चलाने की हिदायत दी है। इस दरमियान रियासती महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चैतन्य प्रसाद ने कहा है कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए मरकज के जरिए जारी रहनुमा खुतूत पर अमल किया जाएगा। इस ताल्लुक से अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी गई हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामले के दरमियान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के 211 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पटना में 2 डॉक्टर समेत 67 नए मुतासरा मरीज मिले हैं। रियासत में कोविड टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। कोविड टीकाकारी के लिए अहल तमाम लोगों से बिला ताखीर टीका लेने की दरख्वास्त की गई है। महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यमृत ने कहा कि 1 अप्रैल से 45 साल से जायद उम्र वाले तमाम लोगों की टीकाकारी होगी। उन्होंने कहा कि पेंशन होल्डर्स की टीकाकारी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के अब सभी लोगों को लेने की छूट है। वो जो 20 बीमारियों का जिक्र था अब वो 1 अप्रैल से लागू नहीं होगा। बिहार में जितने भी पेंशनर हैं, ओल्ड एज पेंशनर, सरकार से रिटायर्ड पेंशनर, उन लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये 19 मार्च से प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक दिन 30 पेंशनर को टीका देने का। तो औसतन बिहार में हर दिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका दिया जा रहा है अब, और हम उम्मीद करते हैं कि 1 अप्रैल से इसमें भी संख्या में बढ़ोतरी होगी। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सियाहती मकामात की तरक्की और फ़रोग़ के लिए हुकूमत तेज़ी से काम कर रही है। वज़ीर आला ने सियाहती मकाम राजगीर में बने नेचर सफारी का आगाज़ किया। उन्होंने नेचर सफारी में वाक़ मुल्क के अव्वलीन शीशे के स्काई वॉक पुल और सस्पेंशन पुल का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत के मुख्तलिफ सियाहती मकामात का फ़रोग़ तरजीही बुनियाद पर कर रही है। उन्होंने कहा कि राजगीर आने वाले सयाहों की सहूलत और उनकी हिफाजत के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। ये नेचर सफारी और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नेचर के बारे में लोगों को मालूम होगा, पर्यावरण के प्रति उनकी जागृति होगी नई पीढ़ी के लोगों को। और देखिए कि जहाँ कहीं भी कुछ खाली जगह, सब जगह वृक्षारोपण किया गया। तो जब ग्लास स्काई वॉक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्य हुआ। और उस ग्लास स्काई वॉक को देखने और उस समय हमने सुझाव दिया कि इसको बिल्कुल ही इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और चूंकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्माण किया गया है। इंटरमीडिएट इम्तिहान की तीनों स्ट्रीम में तालबात ने अव्वल मकाम हासिल किया है। टॉप 5 में शामिल 22 में से 12 पर तालबात काबिज हुई हैं। साइंस में नालंदा की सोनाली कुमारी ने कुल 500 में 471 नंबर हासिल करके अव्वल मकाम हासिल किया है। कॉमर्स में औरंगाबाद की सुगंधा कुमारी ने 471 नंबर हासिल करके टॉप किया है। आर्ट्स में खगड़िया की मधु भारती और सुमितला अकामती स्कूल जमुई के तालिब इल्म कैलाश कुमार ने 463 नंबर हासिल करके अव्वल मकाम हासिल किया है। साइंस की टॉपर सोनाली कुमारी ने अपनी हुसूलियाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधा है। सोनाली सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती है। सोनाली के वालिदैन बेटी की शानदार कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। लड़कियों को कि कभी भी अपना आर्थिक प्रॉब्लम को कभी भी अपने पढ़ने का समस्या न बताए, क्योंकि ये तो खुद से भी किया जा सकता है, किसी से हेल्प लेकर भी। सर बहुत दुख तकलीफ से हम लोग पढ़ाए हैं।
कि नहीं हम अपना पेट काट काट के पढ़ाएंगे मगर पढ़ाएंगे बच्चा को। अब पढ़ाएं तो अभी पास हो गई तो बहुत खुशी लग रहा है सर। सभी को शिक्षा दिए, हम तो अपना शिक्षा पूर्ण नहीं किए। औरंगाबाद की रहने वाली कॉमर्स टॉपर सुगंधा कुमारी सीए बनना चाहती हैं। बेटी की कामयाबी पर सुनील कुमार ने कहा कि लड़के और लड़कियों की तालीम पर हमारी यकसा तवज्जो है। हमें हमेशा अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। हमें आगे के बारे में नहीं, अभी जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, बस हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी जो करेंगे इसी से हमारा आगे रिलेटेड है। तो हमें अपने सेल्फ स्टडी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे लगन से पढ़ाई करना चाहिए। मैं जिस तरह मेहनत से मेरी बेटी टॉप की है, अच्छा हर अभिभावक को, हर गार्जियन को यही चाहिए कि उसको मतलब कि पढ़ने का अवधि दे, अपनी बेटी को सपोर्ट करें, सपोर्ट जिस तरह हम पढ़ने के लोग लिए सपोर्ट किए उसी तरह और ही पेरेंट्स सब अपनी बेटी को सपोर्ट करें, या बेटी हो या बेटा हो सबको सपोर्ट करें। सबकी हाँ, बेटा बेटी में फर्क महसूस नहीं हो। जिस तरह मेरी बेटी आगे बढ़ी सबकी बेटी आगे बढ़ी। इस बुलेटिन का बराह रास्त नशरिया आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। खुसूसी मालूमात के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के बाशिंदों से अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क के साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com पर दस्तयाब रहेगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और इत्तलात और नशरियात वजारत के YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। रंगों के त्यौहार होली के ताल्लुक से ज़बरदस्त जोश है। हालांकि कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से हुकूमत ने अवामी मकामात पर होली मिलन तकरीब पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के बावजूद लोग एहतियात के साथ होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बाज़ारों में मुख्तलिफ अक़साम के रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारियाँ फ़रोख्त हो रही हैं। पटना से मुत्तसिल दानापुर बाज़ार में इस बार हर्बल रंग और अबीर की ज़्यादा मांग है। सर, कोविड के चलते बाजार किसी का नहीं है, पहले से बाजार फीका है। इसके कारण बहुत सारे कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। घड़ी में कोविड के चलते, कलर के चलते, कोरोना वायरस कलर इफेक्ट के कारण कोई होली खेलना अभी नहीं चाहता है। भाव तो भाई बहुत बढ़ चुके हैं और मार्केट का हाल देख ही रहे हैं, एकदम गुलजार है भाई। होली मनाई जा रही है बहुत खुशियों के साथ। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के फील्ड आउटरीच ब्यूरो सीतामढ़ी के ज़ेर एहतमाम मुनासिब ग़िज़ा सेहतमंद ज़िंदगी के मौजू पर एक वेबिनार मुनक़िद किया गया। वेबिनार में मेहमान मुक़र्रिरीन ने खाने में आयुर्वेद की अहमियत, मुक़व्वी ग़िज़ा और ख़वातीन में एनीमिया की बीमारी पर तफसील से रोशनी डाली। वेबिनार में आरओबी पटना के डायरेक्टर विजय कुमार, PIB पटना के डायरेक्टर दिनेश कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर संजय कुमार समेत वज़ारत इत्तलात और नशरियात की मुख्तलिफ मीडिया इकाइयों से वाबस्ता अफसरान और मुलाज़मीन समेत आम लोग शामिल हुए। राज्य से लेकर जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी और विशेषज्ञ यूनिसेफ के सभी जुड़े हुए थे वेबिनार से। और ऐसा वेबिनार आगे भी होते रहना चाहिए ताकि आपस में डिस्कशन करके हम लोग किसी नतीजे पे पहुँचे और आगे स्ट्रेंथनिंग के लिए हम लोग काम कर सकें। वेबिनार में मुख्य पोषण से संबंधित बिंदुओं पर विमर्श और चर्चा की गई, जिसमें हमारा पोषण पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले के तरक्की पजीर किसान जिज्ञासु सिंह ज़राअत के शोबे में नए नए तजुर्बे करके खुद कफील भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ के किसान भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और किसानों की आय दुगनी करने के सपने को साकार कर रहे हैं। इन किसानों में से एक किसान हैं जिज्ञासु सिंह। सुरसंड प्रखंड के सुतिहारा गांव निवासी जिज्ञासु सिंह आज समेकित कृषि के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। जिज्ञासु सिंह सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और इसके फलस्वरूप इनकी आय लगातार बढ़ रही है। तो शुरू से ही हमारी जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि भारत सरकार की योजनाएं हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी की खुद की योजनाएं हैं, जैसे कि ड्रिप सिंचाई योजना है जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलती है और इसमें 90% तक अनुदान की व्यवस्था है।
तो ये सिंचाई का एक अच्छा सा माध्यम है कि कोई भी अपनी बागवानी फसल में अगर ड्रिप्स या स्प्रिंकलर सिंचाई लगाता है तो तुरंत लाभ देखने को मिलता है। तो हमने उनको ड्रिप सिंचाई व्यवस्था दिया। जिज्ञासु सिंह द्वारा कृषि विभाग सीतामढ़ी से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर अपने खेतों में लगाया गया, जिससे कृषि खर्च में बहुत कमी आई है। नर्सरी के तहत समय से पहले ही अच्छे ढंग से बीज उत्पादन भी उसमें कर रहे हैं और उससे अच्छी खासी मुनाफा उसको होती है। उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। आज जिज्ञासु सिंह द्वारा कृषि में किए गए उत्कृष्ट कार्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी सराहा गया है। जिज्ञासु सिंह को जिले में कृषि के लिए नित नए प्रयोग के लिए जाना जा रहा है। जिज्ञासु सिंह बताते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को दिया जाने वाला किसान सम्मान की राशि किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज सरकार की योजनाओं का लाभ ले वे हर क्षेत्र में ऊपर उठ रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में आम का बाग लगाया है और 1 एकड़ में मत्स्य पालन कर रहे हैं और अपने उद्यान में ढेर सारे केले का पौधा लगाया हुआ है। वे साथ ही पॉली हाउस के जरिए विभिन्न तरह के नकद फसलों की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। आर्थिक रूप से इस पॉली हाउस ने मेरे को काफ़ी सुदृढ़ किया, क्योंकि मैं अभी तक पारंपरिक खेती से वो मुनाफा नहीं कमा पा रहा था जो मैंने ये 2100 स्क्वायर मीटर एरिया के पॉली हाउस समझदारी के साथ मल्टी फार्मिंग करके जिज्ञासु सिंह अपनी आय दोगुनी कर रहे हैं, जो अपने जिले के अन्य किसान भाइयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीतामढ़ी से किशोर भानुशाली की रिपोर्ट। सहरसा जिले के तरक्की पजीर किसान कोसी के आबी जमाव वाले इलाके में नई तकनीक से बायो खेती करके अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के रामोती गांव के किसान पारंपरिक रूप से यहां धान और मखाना की खेती करते हैं। कोसी नदी के जल जमाव वाले क्षेत्र होने के कारण यहां अन्य फसलों और सब्जियों का उत्पादन संभव नहीं था, लेकिन स्थानीय किसान शमीम अख्तर ने गांव के अन्य 20 किसानों के साथ कोलकाता जाकर एक संस्था से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। शमीम ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरांत गांव आकर उन लोगों ने नई तकनीक से जैविक खेती की। अब यहाँ प्रचुर मात्रा में सब्जी उत्पादन हो रहा है। जैविक खेती जो है सो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ 20 किसान जो इससे जुड़े हुए हैं और इसमें साग सब्जी। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर रियासतों को जारी किए अहकामात। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए बनाई जाएगी खुसूसी यूनिट। इंटरमीडिएट इम्तिहान के तीनों स्ट्रीम्स में तालिबात ने अव्वल मकाम हासिल किया है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के बाशिंदों से शेयर करेंगे अपने ख्यालात।